सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में परमाणु क्रमांक। क्या पढ़ना है? परमाणु क्रमांक। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक। क्या पढ़ना है? परमाणु क्रमांक। तो देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक समझने से पहले आप लोग यह समझिए कि कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व के अंदर परमाणु होता है। किसी भी तत्व के अंदर क्या होता है? परमाणु। और उस परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या बताया गया है कि किसी भी तत्व के अंदर क्या होगा? परमाणु होगा। और परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। और नाभिक के बाहर चारों तरफ बहुत सी वृत्तीय कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए किसी भी तत्व में क्या होगा? परमाणु होगा। अब परमाणु के अंदर क्या होगा? नाभिक। नाभिक धनावेशित होता है। तो अब इस नाभिक के चारों तरफ बहुत सी वृत्तीय कक्षाएं होती है। इस नाभिक के चारों तरफ बहुत से क्या होती है? वृत्तीय कक्षाएं होती है। और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? नाभिक के अंदर। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर कहाँ है? नाभिक के अंदर। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के चारों तरफ इन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, आवारा कुत्तों जैसा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, आवारे कुत्ते की तरह। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर। तो हमको तो पढ़ना है परमाणु क्रमांक। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही कहलाता है परमाणु क्रमांक। यानी किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में समस्त प्रोटॉनों की संख्या तथा नाभिक के बाहर उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी परमाणु क्रमांक बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं और उस नाभिक के बाहर उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन संख्या को ही क्या बोला जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? परमाणु क्रमांक। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या तथा नाभिक के बाहर उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो चलिए इस बात को यहां पर हम लिख दे रहे हैं। तो परमाणु क्रमांक का डिफिनेशन क्या हुआ कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में समस्त प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित लिख देना यहां पे, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त, समस्त मतलब कुल, समस्त प्रोटॉनों की संख्या, समस्त प्रोटॉनों की संख्या तथा नाभिक के बाहर, तथा नाभिक के बाहर उपस्थित, नाभिक के बाहर उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का,
उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बताया गया है कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के बाहर उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यहां से परमाणु क्रमांक बराबर फार्मूला क्या बनेगा बताइए? परमाणु क्रमांक बराबर किसके होगा? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। फिर किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। तो परमाणु क्रमांक बराबर सूत्र हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक बराबर सूत्र क्या निकला? परमाणु क्रमांक बराबर सूत्र आ गया प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसी फार्मूले को मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो परमाणु क्रमांक को भी बताया गया है, Z से लिखा जाता है। तो Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या P हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या E हो गया। तो Z बराबर हो गया P बराबर E। P क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के बाहर उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो यह था परमाणु क्रमांक का डिफिनेशन कि परमाणु क्रमांक किसे कहा जाता है। जैसे यहां पर देखिए, मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 11 होगा। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे बोरबरी का नियम। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर कितना आया? 2 8 1। यानी इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए 8 2 10 1 11। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 हुआ। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी देखिए कितना है? 11 है। वही तो लिखा गया है कि परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 11। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 11 है तो परमाणु क्रमांक भी कितना हुआ? 11 हुआ। तो वही तो लिखा गया कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। यानी किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक रहता है उसमें उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब परमाणु क्रमांक कितना आया? 11 आया। और परमाणु क्रमांक 11 आया तो परमाणु क्रमांक किसके किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक दो चीज के बराबर होगा, एक प्रोटॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब परमाणु क्रमांक Z का मान 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या P का मान भी क्या आएगा? 11 ही आएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या। फिर परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना आएगा? 11 आएगा। तो कहने करते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगा और प्रोटॉनों की संख्या भी कितना होगा? 11 होगा। वैसे ही आप लोग समझ सकते हैं, जैसे अगर क्लोरीन की बात कहा जाए तो परमाणु क्रमांक 17 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो 2 8 7। तो इसका परमाणु क्रमांक Z का मान कितना हुआ? 17। जब Z का मान 17 है
तो प्रोटॉनों की संख्या P का मान भी कितना होगा, 17 होगा। क्यों? क्योंकि इस सूत्र से देखिए परमाणु क्रमांक बराबर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या। और फिर परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना आएगा, 17 ही आएगा। देख लीजिए, जोड़िए, 8 2 10 7 कितना हुआ, 17 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही क्या होगा, उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगा, और उतना इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। तो चलिए, यह था परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के विषय में समझ गए। तो याद रखिएगा फार्मूला कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है मास नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मास नंबर। हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संख्या। हिंदी में क्या लिखा जाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होगा, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। अभी बताया गया है कि किसी भी तत्व के परमाणु में एक नाभिक होगा और नाभिक के चारों तरफ बहुत से क्या होगा, वृत्तीय कक्षाएं होगा। और नाभिक में क्या पाए जाते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, बार बार हम बता रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। समझ गए ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाएंगे, नाभिक के अंदर। और नाभिक किसके अंदर पाया जाता है, परमाणु के अंदर। अब परमाणु किसके अंदर पाया जाता है, तो तत्व के अंदर। तो डिफिनेशन क्या निकला कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, क्योंकि तत्व जो होता है परमाणु से, देखिए तत्व किससे बना होगा, परमाणु से। किससे बना होगा, परमाणु से। परमाणु किससे बना होगा, नाभिक से। किससे, नाभिक से। और नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, अगर इनको जोड़ दिया जाए, इनका योग कर दिया जाए, तो यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। तो इसका डिफिनेशन बताइए कैसे लिखेंगे। चलिए यहां से लिखना है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, पहले तो याद कर लीजिए कि तत्व के अंदर परमाणु होगा और परमाणु के अंदर क्या होगा, नाभिक होगा। तो डिफिनेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में। देखिए डिफिनेशन बता रहे हैं, याद नहीं करना, रटना नहीं है, यहां समझिए। किसी तत्व के, क्योंकि तत्व परमाणु से बना होगा, परमाणु नाभिक से बना होगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, सुनिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं परिभाषा। तो परिभाषा क्या हुआ कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में क्या लिखना है, किसी तत्व के अंदर परमाणु होगा तो लिखेंगे किसी तत्व के परमाणु के, अपरमाणु के अंदर क्या होगा, नाभिक। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित, तो नाभिक में क्या क्या उपस्थित होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का योग, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का योग उस तत्व का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे कैपिटल ए से
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व का क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और द्रव्यमान संख्या को लिखा किससे जाता है? ए से। तो इस तरह से फार्मूला बनेगा द्रव्यमान संख्या बराबर, फार्मूला क्या बनेगा? द्रव्यमान संख्या बराबर किनका किनका योग करना है बताइए? प्रोटॉनों का और न्यूट्रॉनों का। तो द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा फार्मूला प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, अब प्लस क्या लिखेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या, प्लस हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यह द्रव्यमान संख्या बराबर सूत्र होगा। तो द्रव्यमान संख्या बराबर सूत्र क्या आया? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इसी फार्मूले को मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए अभी बताया गया है कि द्रव्यमान संख्या को किससे लिखा जाएगा? ए से। तो ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या को पी से लिखा जाएगा, तो पी हो गया, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से। तो ए इक्वल टू क्या आया? पी प्लस एन। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि ए इक्वल टू, अभी बताया गया है अभी जस्ट कि परमाणु क्रमांक जेड प्रोटॉनों की संख्या पी के बराबर होता है। तो पी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? जेड। अब प्लस क्या आ गया? एन। तो ए बराबर क्या हो गया? जेड प्लस एन हो गया। तो यह है द्रव्यमान संख्या का फार्मूला। तो इतने का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन पर आधारित न्यूमेरिकल। क्या पढ़ना है? इन पर आधारित न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न पढ़ना है। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रोमियम दिया है, ब्रोमियम का परमाणु क्रमांक 35 है, द्रव्यमान संख्या 80 है। ब्रोमियम दिया गया है, Br से होता है ब्रोमियम। तो ब्रोमियम का परमाणु क्रमांक 35, द्रव्यमान संख्या 80 में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कितना होगा? क्या क्या पूछा गया है? प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। आप लोग ये याद रखिएगा एक चीज कि कोई भी तत्व है, एक मान लीजिए कोई तत्व है, तो किसी भी तत्व के नीचे, मान लीजिए नीचे ए लिख दिया और ऊपर हम क्या लिख दिया? बी। तो किसी भी तत्व के नीचे जो लिखा गया है वह परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व के नीचे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। और यहां पर जो बी है, बी को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। बी क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी तत्व के नीचे हमेशा परमाणु क्रमांक लिखा रहता है और उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? द्रव्यमान संख्या। प से परमाणु, प से पैर। अच्छा होता है, पैर कहाँ होता है? नीचे होता है ना। तो प से परमाणु, प से पैर। तो पैर नीचे होता है, प से पैर होता है, पैर नीचे होता है। वैसे ही प से परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक कहाँ होगा? नीचे। द्रव्यमान मतलब वजन, भार। तो भार कहाँ होता है? सर पर। मान लीजिए कोई भार उठाते हैं हम लोग तो सर पर रखते हैं, तो भार कहाँ होगा? सर पर होगा। तो ऊपर जो लिखा गया है वह उस तत्व का भार है। भार मतलब द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी तत्व के नीचे द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक लिखा रहता है और ऊपर क्या लिखा रहता है? द्रव्यमान संख्या। तो अब यहां बताइए, इस तत्व के नीचे 35 लिखा है ना। क्या लिखा है? 35। तो हम लोग लिखेंगे कि ब्रोमियम परमाणु क्रमांक 35, द्रव्यमान संख्या 80 में, अभी क्या बताए हैं? किसी भी तत्व के नीचे क्या लिखा रहेगा? परमाणु क्रमांक। तो बताइए यहां पे परमाणु क्रमांक को लिखा जाता है जेड से, और जेड का मान कितना आ गया? 35 आ गया। और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को लिखा जाएगा ए से, और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा रहता है तो 80 आ गया।
लेकिन प्रश्न में पूछ क्या रहा है, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अभी बताया गया है कि परमाणु क्रमांक Z बराबर सूत्र होता है प्रोटॉनों की संख्या P बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या E। तो बताइए, जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व का, अभी हम बताए हैं, किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगा, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। तो इसमें परमाणु क्रमांक इस तत्व में कितना है, 35। जब परमाणु क्रमांक 35 है तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों का मान कितना होगा, 35। तो 2 का आंसर निकल चुका, किसका किसका, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगा, जेड, जेड मतलब परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक कितना, 35। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितना आ गया, 35 आ गया। अब लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये अभी परमाणु क्रमांक जेड के बराबर होता है, तो जेड कितना है, 35। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना आएगा, 35 आएगा। तो परमाणु क्रमांक 35 है, तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों का मान कितना आएगा, 35 आएगा। अब देखिए, अब बचा न्यूट्रॉनों की संख्या, तो उसके लिए हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे। अभी बताया गया है ए बराबर, यानी परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या बराबर सूत्र होता है जेड प्लस एन, अभी बताया गया है। तो ए का मान देखिए, तो प्रश्न में द्रव्यमान संख्या ए कितना दिया है, 80 बराबर जेड है प्रोटॉनों की संख्या, आप जेड है परमाणु क्रमांक, तो बताइए परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 35, और प्लस हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, तो यह इधर आएगा। तो 80 माइनस 35 बराबर क्या आ गया, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या घटाइए, तो 10 में से 5 घटेगा, 5 यहां बचा 4, 7, 7 में से 3 घटाइए तो कितना आएगा, 4। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना निकल गया, न्यूट्रॉनों की संख्या n का मान कितना गया, 45। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 20 है, एक परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, 20, तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखा है कि एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 20 है, तो परमाणु क्रमांक को भी बताया गया, लिखा जाता है जेड से। किससे लिखा जाएगा, जेड से। तो जेड का मान, यानी जेड का मान कितना दिया गया है, 20, द्रव्यमान संख्या 40 है, और अभी बताया गया कि द्रव्यमान संख्या को ए से लिखा जाएगा। तो ए का मान कितना दिया है बताइए, 40। तो पूछ रहा है इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या को n से लिखा जाता है, n ज्ञात करना है कि n कितना होगा। और अभी फार्मूला बताया गया है कि द्रव्यमान संख्या a बराबर सूत्र होता है z प्लस n, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बताइए a के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 40 दिया है ना, z कितना दिया है देखिए 20, और न्यूट्रॉनों की संख्या n पूछ रहा है, 20 इधर आएगा, तो 40 माइनस 20 बराबर n, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या n घटाइए तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगा, 20। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है और उसकी द्रव्यमान संख्या 66 है। इसके परमाणु में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या पूछ रहा है। तो देखिए दिया क्या है, परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 30, और परमाणु क्रमांक को बार बार बताया जा रहा है कि लिखते हैं हम लोग जेड से। तो जेड का मान कितना दिया गया है, 30 दिया है।
और उसकी द्रव्यमान संख्या को किससे लिखा जाएगा, ए से। तो ए का मान कितना है, 66। तो पूछ रहा है परमाणु में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अभी बताया गया है कि प्रोटॉनों की जो संख्या होता है, क्या बताया गया है, प्रोटॉनों की संख्या वह परमाणु क्रमांक जेड के बराबर होगा। तो जेड कितना है, 30। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो प्रोटॉनों की संख्या निकल गया। अब क्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो देखिए सूत्र अप्लाई कीजिए, ए बराबर जेड प्लस एन, और ए का मान देखिए यहां से क्या लिखा जाएगा, 66, और जेड का मान यहां से बताइए कितना दिया है, 30, और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, एन। 30 इधर आएगा तो 66 माइनस 30 बराबर कितना आया, एन। तो एन घटाइए तो कितना आएगा, 36। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ गया, 36 आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, आज परमाणु क्रमांक के विषय में सीखा कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। द्रव्यमान संख्या के विषय में सीखे हम लोग कि द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है, और उस पर आधारित कुछ क्या था, न्यूमेरिकल था, आंकिक प्रश्न था। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के विषय में कि समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है और समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।